काय बैठी रहती है भुकभी की तरह हैं? क्यों बैठी रहती है? बनाई है? बनाई है तो फिर फॉर्मूला याद है? सुना दिया टोटल? तो क्यों आती है? क्यों आती है ए लड़की? क्यों आती है? मत आओ। फॉर्मूला याद नहीं करती है ना, बनाने का तरीका सीखती है, क्या आती है? घर पे खाओ पियो ऐश करो, समझी? यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.4, कल से मत आना, याद रहेगा तो आओ, नहीं तो मत आओ। यहाँ मुंह देखने के लिए नहीं आओ, ठीक है? हाँ, यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? cos a प्लस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है? तो cosec a प्लस cot a, ठीक है? तो ध्यान से देखो, तो sin बाय cos का tan होता है, cos बाय sin का क्या होता है? cot होता है। तो यानी कुल मिलाकर sin को sec और cosec में चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या यहाँ sin है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे है cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। यहाँ पे क्या करना है? sin यहाँ पे है, sin बाय cos और cos बाय sin का tan cot होता है, sin से और cos से sec और cosec भी आ जाता है, तो ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? अंश एवं हर को, ये ऊपर वाले अंश और नीचे वाले हर को sin से विभाजित करने पर, ओके, विभाजित कर देंगे sin से। ध्यान से देखो, तो यहाँ है cos, या सभी पदों को भी लिख सकते हैं, सभी पदों को sin से भाग करने पर, विभाजित करने पर cos a माइनस sin a प्लस 1, इसको क्या करना? ये अंश हुआ, इसे हम करेंगे sin से डिवाइड, ओके? यहाँ पे फिर बाय है, इक्वल टू डाल देंगे, और यहाँ भी है cos a प्लस sin a माइनस 1, इसको भी हम क्या करेंगे? ये हर है, हर को भी sin से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? गौर से देखो, बाय टोटल का बाय है, बटा है, अपॉन है sin a, तो इसका मतलब हुआ अलग करेंगे तो cos बाय sin हो गया, ठीक है, माइनस sin बाय sin हो गया। ध्यान से देखो, sin बाय sin हुआ, और यहाँ पे 1 बाय sin हुआ। इसी प्रकार से यदि टोटल को बाय करेंगे तो यहाँ हमारा होता है cos बाय sin, ठीक है, प्लस sin बाय sin, देखते जाओ, समझते जाओ अच्छा से। यहाँ पे है माइनस 1 बाय sin। धीरे धीरे बनाओ, एकदम आसान हो जाएगा, नहीं तो काफी कठिन लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होगा? cos बाय sin, cos बाय sin का क्या होता है? cot होता है, तो cot a माइनस sin कैंसिल, तो कुछ नहीं, तो 1 बचा है, और 1 बाय sin का मतलब क्या होता है? cosec होता है। क्लियर? सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, cos बाय sin का मतलब क्या होता है? cot होता है, प्लस sin कैंसिल हुआ, 1 हुआ, माइनस 1 बाय sin का क्या हुआ? cosec हुआ। कुल मिला के यहाँ तक हुआ। इसके बाद क्या करेंगे? जगह है यहाँ पे कर लें, एक और स्टेप बना लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अब इसको हम क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके? तो देखो cot a, और इसको एक जगह लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो cot a प्लस cosec, ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ पे माइनस 1 आगे रख दिए, बाय इसको भी इसी प्रकार से बना देंगे, या ऐसे भी रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे है cot a, ठीक है, किसी को भी कर लो, चलो रहने दो, माइनस इसको ऐसे ही करेंगे, चलो रहने दो, हटाओ, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फिर भी cot a माइनस cosec a प्लस 1, इस प्रकार से भी रखा जा सकता है। वही चीज है, चाहे वही रखो, लेकिन यहाँ भी वही बात है, 1 को आगे लेके गए। क्यों लेके गए भाई? तो देखते जाओ, cot a प्लस
कॉसेक ए माइनस, और 1 का फॉर्मूला जैसे कि तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, तो जिस कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा वो चीज कहता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। बुक में दिया हुआ है ना, और वैसे भी फॉर्मूला भी होता है और हिंट्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लागू होगा। क्लियर, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 1 है तो 1 का फॉर्मूला सिर्फ 1 नहीं होता है, इसमें 2 3 जिसमें लगा हुआ होता है, इसका मतलब सभी के साथ माइनस में है, क्योंकि -1 के साथ तो 1 का जो भी फॉर्मूला होगा सभी के साथ, सभी का मतलब वहां पे क्या होगा? ब्रैकेट में होगा। क्यों, क्या होगा? तो देखो 1 का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से होता है। चमकता है बोर्ड, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको पहले बाय में कर लेते हैं जो भी है। यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ध्यान से देखो एकदम बढ़िया से देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ध्यान पूर्वक देखो माइनस यहाँ पे। अब इस जब 1 के साथ ये फॉर्मूला लागू हुआ तो ये गौर से देखो दोनों पे स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे हम वही चीज लागू करेंगे। ध्यान से देखो ए और बी ये हुआ, तो चलो भाई ध्यान से देखो ए प्लस बी है ना इंटू ए माइनस बी, ठीक है, सेम चीज रखेंगे, शायद दिखता नहीं होगा, कॉट कॉट है आगे माइनस कॉट, इस प्रकार से। और यहाँ गौर से देखो यहाँ माइनस है इसके साथ लागू, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट, क्योंकि जब भी 2 के साथ लागू होता है तो ब्रैकेट हो गया। क्लियर, यानी सभी के साथ है। और बाय क्या होगा? ये वाले कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ देखो नीचे में ध्यान पूर्वक देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक माइनस ये हमारा है ये यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा और देंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ देखो कॉट ए प्लस कॉसेक और यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक, यानी ये प्लस ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी इसके साथ ये है और इसके साथ दोनों में ये गुना है, यानी कॉमन ले लेंगे तो दोनों में जो आता है वही कॉमन होता है। यहाँ देखो तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो फिर से जब कॉमन लेते हैं तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कितना से गुना करेंगे उतना होगा, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 1 के साथ। अच्छा यहाँ माइनस है और सेम इसमें से निकाल दिया जाए कॉसेक प्लस कॉट, तो ये बचेगा ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचेगा। क्लियर, चलो लेकिन इसमें देखो 1 ये माइनस और ये दोनों एक साथ है, इसलिए यहाँ पे ऐसे करो और यहाँ पे ऐसे करो, मिला? समझ में आया क्या बोले? ये दोनों है तो ये दोनों कॉमन लिए तो इसके साथ एक हुआ, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होने वाला है माइनस, और इस दोनों में है चूंकि ये खुद ब्रैकेट में है ये वाले तो ब्रैकेट में लिखे, लेकिन ये टोटल के साथ हम क्या करेंगे? छोटी कोष्ठ जब है ही तो हम बड़ी कोष्ठ दे दिए या मध्यम कोष्ठ हम दे सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना होगा। और यहाँ पे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ देखो इसको हम गुना कर देंगे, इसको गुना कर लेंगे, इस माइनस के साथ सबको गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जगह तो है नहीं। क्या किया जाए? देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ ऐसे ही रहने देंगे 1, माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस के साथ इसको करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, ध्यान से देखो कॉसेक ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कॉट ए। क्लियर, इस प्रकार से। यहाँ पे देखो कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1, देखो ध्यान से, यहाँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, दोनों सेम है और ये इनटू में है, तो ये पूरा और ये टोटल कट गया, हमारे पास क्या बच गया? तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच गया, जो कि बराबर हुआ। तो हम लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड
साइड इक्वल टू राइट हैंड क्या होगा, साइड क्या होगा। क्या पूछा, बोलो बोलो क्या पूछा तुम। यहाँ पे 1 आया। देखो 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 सब देखो बाबू, सब देखो, यहाँ पे समझने वाली चीज ही है। यहाँ पे cot A प्लस cos A के दोनों में है ना, दोनों में है। यानी जैसे कोई भी चीज लिखते हैं तो कहीं भी जैसे 4x प्लस 5x, तो इस दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं ना, ये बचेगा ना। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी cot प्लस cos A इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन तो ले लिए, लेकिन cot A प्लस cos A को कितना से गुना करेंगे तो उतना होगा। तो एक के साथ तो एक लिखें, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखें। फिर cot A प्लस cos A को कितना से गुना करेंगे तो इतना होगा। तो cot A प्लस cos को इतना से गुना करेंगे तो इतना होगा। यानी ये भी निकाल लिए बाहर, ये भी निकाल लिए, तो बचा इसमें 1 और इसमें बचा ये लिखें, ठीक है। और इसलिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिए, और यहाँ भी ब्रैकेट चाहिए तो इसलिए बड़ी कोष्ठ दिए, ठीक है। फिर इसको हल किए। क्लियर, समझ में आया। जल्दी नंबर कितना है, नेक्स्ट है 6। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए में प्रूव करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इसे हम हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। गौर से देखो, ये जब भी डबल वाला होता है और रूट में होता है कभी भी, तो ऐसे क्वेश्चन को हम हाथ से जो सवाल बनाते हैं या कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो वहाँ पे हल करते समय हरों का परमेकरण किया जाता है। यहाँ पे वही चीज है, दोबारा लिख देते हैं। पहले 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे गौर से देखो हरों का परमेकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नीचे में हर जो है 1 माइनस साइन ए है ना, तो यहाँ पे चिन्ह बीच वाले जो चिन्ह होता है उसको परिवर्तन करते हैं, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस में करते हैं, तो माइनस है। तो यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर हो जाएगा, या चाहेंगे तो एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन एक साथ कर दे क्या, एक साथ भी कर सकते हैं। पता है कैसे, तो रूट को बाहर कर लेंगे, मतलब बढ़ा लेंगे, और अलग करेंगे तो भी तो अंदर में ही लाना होगा। इससे अच्छा होगा, सबसे बेहतर तरीका यही है ना। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी और नीचे भी कर लेंगे, ठीक है। बाहर करेंगे तो भी तो अंदर ही लेके आना पड़ेगा, रूट को कॉमन लेके। चलो ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, देखो 2 बार है, 2 बार का मतलब होता है ये इंटू में 2 बार है तो स्क्वायर हुआ, होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन का स्क्वायर, यानी साइन के जगह पर बी को साइन माने हैं। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखो 2 ठो का 1 ठो बाहर निकल के आ गया यहाँ पे, या अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और 1 प्लस साइन ए है ना, और 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन। तो यहाँ रूट के अंदर में है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ देखो ये यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये डबल है, और डबल है तो सिंगल आ जाएगा, इसका वर्गमूल चूंकि निकालना है तो 1 प्लस साइन ए हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 1 ठो कॉस हुआ। अब ये चीज आया, अभी भी हल नहीं हुआ टोटल, तो हल करने के लिए यहाँ टोटल का कॉसे है, तो यानी सभी पर कॉसे है, तो इसको अलग करेंगे तो 1 पर भी कॉसे हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होगा। अब यहाँ पे 1 बाय कॉस का मतलब क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पे सेक हुआ, और प्लस साइन बाय कॉस का मतलब क्या हुआ, टेन हुआ, तो टेन ए हुआ, तो सेक प्लस टेन ए आया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूव्ड। ओके लिखो लिखो जल्दी।